ओके जी। आइसोमर्स में थोड़ा सा पार्ट रह गया है। एनोमर्स और एपिमर्स हम पढ़ेंगे, बस दो तरह के। या आइसोमर्स रह गए, उनको जल्दी से देख लेते हैं। एनोमर्स आइसोमेरिक फॉर्म्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स दैट डिफर ओनली इन द कन्फिग्रेशन अबाउट हेमी एसिटल और हेमी केटल कार्बन आइटम आर कॉल्ड एनोमर्स। ठीक है, कार्बन आइटम को फिर हम एनोमेरिक कार्बन कहेंगे। इसको हम देखते हैं। जब हमारे पास किसी भी, जैसे डी ग्लूकोज है, डी फॉर्म एल फॉर्म हमने पीछे देख लिया है। तो अगर कोई भी ग्लूकोज की फॉर्म है, उसे जब हम साइक्लाइजेशन करते हैं तो उसमें हमारे पास ये जो कार्बन नंबर 1 होता है ना, इसको हम कह देते हैं एनोमेरिक कार्बन। क्यों कह देते हैं? क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ दीज रिंग स्ट्रक्चर्स इज़ द रिजल्ट ऑफ जनरल रिएक्शन बिटवीन एल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स। ठीक है, जब भी एल्कोहल का एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड हो या फिर कीटोन ग्रुप हो, अल्कोहल या एल्डिहाइड, अल्कोहल प्लस एल्डिहाइड या अल्कोहल प्लस कीटोन। ठीक है, इन दोनों को मिला के बनता होता है हमारे पास हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल ग्रुप। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे 1 अल्कोहल है, अगर हम 2 अल्कोहल मिला देंगे तो फिर हमारे पास पूरा एसिटाल और पूरा कीटाल ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, वो हम नेक्स्ट देखेंगे। अभी फ़िलहाल हमने हेमी एसिटाल और हेमी कीटाल ग्रुप बनाना है, विच कंटेन है एडिशनल एसिमेट्रिक कार्बन, जो कि कार्बन 1 होगा। वो कह रहे हैं कि जब भी हम किसी भी ग्लूकोज फॉर्म की साइक्लाइजेशन कराते हैं तो इस कार्बन आइटम को, ये जो कार्बन नंबर 1 है, यहाँ पे हेमी एसिटल या हेमी कीटाल ग्रुप बन जाता है, क्योंकि कार्बन 1 जो है जाके किसी भी OH ग्रुप के साथ यहाँ पे रिएक्ट करता है। या ये जो OH ग्रुप है दैट इज़ अल्कोहल। तो जब ये एल्डिहाइड होगा, तो जब एल्डिहाइड और ये अल्कोहल ग्रुप रिएक्ट कर रहे हैं तो उससे हमारे पास हेमी एसिटाल बनेगा। ठीक है, जब ये हेमी एसिटाल बन गया दैट इज़ एनोमेरिक कार्बन। ठीक है ना, और इस एनोमेरिक कार्बन को अब हम एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। वो कह रहे हैं कि आफ्टर साइक्लाइजेशन है 4 डिफरेंट ग्रुप्स। एसिमेट्रिक कार्बन जो कायरल कार्बन होता है, जिसको हमने कहा था कि उस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एटम अटैच होते हैं, तो अब साइक्लाइजेशन के बाद इस पर 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं। H है, OH है, ये डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप है C वाला। ठीक है, इस पर 4 डिफरेंट तरह के जो हैं ग्रुप्स अटैच हो गए हैं, दैट इज़ वाई ये एसिमेट्रिक भी हो गया है। तो ये अब ये एनोमेरिक कार्बन है, क्योंकि यहाँ पे क्या बना है, हेमी एसिटाल या हेमी कीटाल ग्रुप बना है। ठीक है, एग्जांपल्स में इसके क्या आते हैं? अल्फ़ा एंड बीटा एनोमर्स। जो हम डेजिग्नेशन देख रहे होते हैं ग्लूकोज की, अल्फ़ा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, वो इस एनोमेरिक कार्बन की वजह से होती हैं। किस तरह है कि डेजिग्नेशन अल्फ़ा इंडिकेट्स दैट अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 1 इज़ ट्रांस एंड टू द CH2OH। ये जो हमने कार्बन 1 बनाया, जो कि हेमी एसिटाल या हेमी कीटाल ग्रुप बनने की वजह से था, और इसी की वजह से एनोमर्स बने, इसका इस वाले CH2OH के साथ रिलेशन देख के हम उसको अल्फ़ा या बीटा कहते हैं। ठीक है, अगर अल्फ़ा है तो किस तरह होगा कि ये वाला जो इस कार्बन पे जो OH होगा वो इससे ट्रांस पे होगा, और अगर बीटा है तो वो सिस पे होगा। इसको हम नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरह है। ये देखें, ये अल्फ़ा फॉर्म है इसकी। ये किस तरह है कि ट्रांस होगा। ये वाला OH जो है, इस वाले CH2OH के ट्रांस है। ट्रांस का मतलब ये है कि उल्टी साइड पे, अगर हम मतलब सिंपल वर्ड्स में देख लें तो अगर सीधी साइड पे होगा, पैरेलल साइड पे होगा, तो दैट इज सिस, और वो बीटा फॉर्म होगी। और ये देखें, ये बीटा फॉर्म है, इसमें OH ये वाला भी और ये वाला भी सेम साइड पे हैं, यानी सेम साइड पे होंगे अगर, तो दैट इज़ बीटा फॉर्म, और अगर उल्टी साइड पे होंगे, एक यहाँ है एक उस साइड पे है, तो दैट इज़ अल्फ़ा फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास न्यूट्रल रोटेशन। ये एक इंपॉर्टेंट जो है डेफिनेशन है। इसमें क्या होता है? द अल्फा एंड बीटा एनोमर्स ऑफ डी ग्लूकोज इंटर कन्वर्ट इन एक्वस सोल्यूशन बाय प्रोसेस कॉल्ड म्यूटर रोटेशन। ठीक है, ये जो अल्फा एंड बीटा एनोमर्स हमने पढ़े हैं, ये म्यूटर रोटेशन कर लेते हैं, यानी कि एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर इससे किसी भी सोल्यूशन में रखें तो एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एपिमर्स। टू शुगर्स विच, हमने एनोमर्स पढ़ लिया, अब हम एपिमर्स देख रहे हैं। टू शुगर्स विच डिफर फ्रॉम वन अनदर ओनली इन कन्फिग्रेशन अराउंड अ सिंगल कार्बन एटम। ये याद रखना है, सिंगल कार्बन एटम। इसको हम देखते भी हैं, जैसा फिर इनको एपिमर्स कहेंगे। जैसा कि ग्लूकोज एंड लैक्टोज जो है वो एपिमेरिक पेयर बना रहे हैं कार्बन 4, और जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं ग्लूकोज और मैनोज जो हैं वो एपिमर बना रहे हैं कार्बन 2। इसको हम इस तरह देख लेते हैं। ये देखें, ये ग्लूकोज है, ये स्टैंडर्ड है, इसके साथ हमने मेजर करना है कि जो भी एक कार्बन पे इससे डिफ़र कर रहा होगा वो इसका एपिमर होगा। इस कार्बन को देख के कन्फ्यूज़ नहीं होना। ये वाला जो है कि यहाँ पे जो है ये वाला H इन बाकी सारों से डिफरेंट जगह पे है। ये थर्ड वाला जो H होता है ना, हमें पता है ये इन सब में जो होता है इस साइड पे होता है। ठीक है ना, इसको नहीं कंसिडर करना। ये तो सब में ही सेम आ रहा है ना, क्योंकि ग्लूकोज में हर चीज़ में सेम आ रहा है। जो ग्लूकोज से डिफ़र कर रहा होगा एक कार्बन पे H या OH, तो उसको हम एपिमेरिक पेयर कहेंगे। जैसे यहाँ पे OH है, यहाँ पे H आया हुआ है इस साइड पे, ये फिर एपिमर हो जाएगा एट कार्बन 2। ठीक है ना, ये इसका एपिमर हो गया। ये वाला जो है
ये कहाँ पे है, कार्बन नंबर 4 पे इसका H इधर गया हुआ है, लेकिन इसका OH इधर है, ठीक है। ये यहाँ पे डिफर कर रहा है, दैट इज़ ग्लैक्टोज जो है वो कार्बन 4 पे एपिमर हो गया। लेकिन ग्लैक्टोज और मैनोज यहाँ पे हमने बताया हुआ है कि वो एपिमर्स नहीं हो सकते, क्योंकि ग्लैक्टोज और मैनोज दो दो कार्बन पे एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं। कार्बन 4 पे कर रहे हैं और कार्बन 2 पे, क्योंकि मैनोज का कार्बन 2 पे इस साइड पे है H, और ग्लैक्टोज का कार्बन 4 पे है इस साइड पे H। तो हमने क्या कहा था कि जो सिंगल कार्बन एटम पे डिफ़र कर रहे होंगे, दैट आर एपिमर्स। तो ये हो गया।